भोजन तो खुद को बनाना चाहिए घर में महाराज। ये अन्नपूर्णा का नियम होना चाहिए कि अपने घर के लोगों के लिए भोजन लक्ष्मी बनाए। ये सबसे श्रेष्ठ है। कोई सहायता करने वाला आए अलग बात है, पर भोजन, क्योंकि बाहर वाला आकर भोजन बनाएगा तो किस भाव से बनाएगा सब? कम खाए तो अच्छो कम बनानी पड़े। पूछे कितना जना खाओगा, सांझ की रोटी बनाऊं? 2 जना तो मन में सोचा बीमार हो जाए तो अच्छो बनानी नहीं पड़े। नहीं, बाहर का व्यक्ति आएगा तो इसी भाव से ही बनाएगा, और घर की माँ बनाएगी तो प्रसाद बनावे, हमारा घर का लोग खावे, निरोगी रहे महाराज। और जैसा खाओगे अन्न वैसा होएगा मन। ध्यान देना, जब वो बेटा जाता है तो वो माँ सुई, वो बेलन, वो मूसल, वो सूप दिखाती, कहती गृहिणी का धर्म ही काम करना पड़ी घर में। और जब वो दूल्हा जाता है ससुराल तो वो सास जो होती वो कहती महाराज चिंता मत कर, जो हमारी छोरी सुई से काम कर सकेगा, हमारी छोरी सूप से काम कर सकेगा, हमारी छोरी मूसल से धान कूट सकेगा, और हमारी छोरी जो बेलन दिखावे रसोई रो सारो काम कर सके, थारा घर की अन्नपूर्णा होएगा, थारा घर की लक्ष्मी बन जाएगा महाराज हमारी छोरी। ये नियम होया करेगा। और ये बातें इशारों में होती थी, बोलता थोड़ी मैंने आज भी पढ़ते तो इशारा में तो पढ़ते। और उसके बाद दूल्हा हस्ताक्षर करता था कहाँ? तोरण पे। आज का तो लिखा पढ़ी कर ले पहला, यो काम होवेगा ना, यो नहीं होवेगा ना, तो ही लोग बदल जाए लिखा पढ़ी करिया पाछे हैं। बोलो भक्त और भगवान की। आइए हमारे बीच किशनगढ़ से पटाड़ी से हमारे पंडित जी पढ़ा रहे हैं, वासुदेव पटेल जी बता रहे, भगवान अपनी सारी कृपा करे। शंकर जी का ब्याह हुआ, सुंदर सा ब्याह हुआ, शंकर जी के ब्याह में थोड़ा चले फिर आगे चले। गाँव की सखियां के लिए रूप देकर क्या, वो मत परणे वो बन का जोगी ने भरी पार्वती, मत परणे वो बन का जोगी ने भरी पार्वती, मत परणे वो बन का जोगी में, हाँ मत परणे वो बन का जोगी ने, हो मत परणे वो बन का जोगी में भरी पार्वती, मत परणे वो बन राजोगी ने भरी पार्वती, मत परणे बनता जोगी रे। जीरो रूप घणो प्यारो लागे, हाँ प्यारो लागे रे मतवारो लागे, ओ प्यारो लागे रे मतवारो लागे, देवी अम्बा जीरो रूप घणो प्यारो लागे, ओ देवी अम्बा जीरो रूप घणो प्यारो लागे।
हर हर महादेव, जोर से कहो हर हर महादेव। क्या बात है, बड़ा सुंदर सा क्रम है। शंकर भगवान की सुंदर बारात आई, मैना माता क्रोध करने लगी, थाली गिर गई, मूर्छित हो गई, लोग ले गए महाराज, माताएं ले गई वहां कक्ष में। पहला दूल्हा है जो तोरण से खाली गया है। गांव में बात फैल गई, महाराज छोरी मां नाराज है, ब्याह नहीं हो गए। देवता कह रहे नारद जी को बुलाओ, ब्याह कौन कराया? जो बीच में रहोगे बहुत समस्या महाराज जिंदगी भर। बेचारो खुद तो सोचे कि भलो होवे दो ही कोई, पर बीच वाला की समस्या। नारद जी को बुलाओ, नारद जी का। नारद जी मैना माता के पास गए। मैना से कहा मां तो क्या समझते, पार्वती तेरी बेटी है? मैना सुनौ सत्यमं वाणी, जगदम्बा तो सुता भवानी, अजा अनादि सत्य विनाशिनी सदा शंभु अर्दंड निवास। देवी जिसे तो अपनी कन्या समझती हो, जगत की मां जगदम्बा है, और वो सदैव महादेव के साथ विराजमान होने वाली परमात्मा की मां भवानी मां अंबा है। और जही कहा मैना माता को सत्य का भान हुआ, तब मैना माता पार्वती का श्रृंगार करती है, देवता महादेव का श्रृंगार करते हैं। महादेव मंडप में पधारे, मैना माता भी महाराज पार्वती मैया को लेकर पधारी। यहाँ कन्यादान हुआ, बराती गए जिम ने भोजन करने का। पर भोजन करने का बड़ा सुंदर प्रसंग है महाराज। देवता गए तो देवता बैठ गए पंगत में। अब जो भूत थे, जो भूत प्रेत पलित पिशाच डाकिने बेताल रुंड मुंड, अब इनको गांव के लोग कैसे भोजन कराएं? अच्छा देवताओं को तो बिठा दो, एक जैसे बैठ जाएंगे बेचारे, नियम संयम में भोजन कर लेंगे, पर भूत प्रेत के भोजन जिमाना बड़ो कठिन। यहाँ संत कह रहे हैं अब जब पंगत में भूत जाकर बैठ गए तो पहले भूत के महाराज पत्तल रखी, एक सर था तो एक पत्तल रख दी। अब दूसरे भूत के पास गए तो उसके दो सर, महाराज आगे ही सर पीछे ही सर। पूछा भाई पत्तल कहाँ रखूं? इधर रखूं? बोले इधर भी रख, इधर भी रख। तीसरे भूत के पास गए 10 सर, कितने? उससे पूछा भैया कितनी पत्तल रखूं? बोले थारे कितना दिखे? बोले 10, तो 10 पत्तल रख। चौथे भूत के पास गए तो उसका सर ही नहीं था, है ही नहीं। इससे पूछा भैया पत्तल रखूं? तो भूत कह रहा था पत्तल की आवश्यकता लग रही नहीं, लग नहीं रहा पत्तल रखनी चाहिए। तो बोले बाल्टी लेके आ सीधा सीधो ही। अब ऐसी भयंकर बारात कौन भोजन करा सके भूत ने? तो देवताओं ने फिर कहा महाराज, उस बारातियों ने महाराज जो गांव के लोग थे वो सोच रहे कैसे जिमाए भूतों को। बोले बारात लेकर कौन आया? बोले नारद जी। बीच में कौन है? नारद जी। बोले बुलाओ नारद जी को। सुई से काम करना पड़े, बेलन अर्थात अन्नपूर्णा बनना पड़ेगा घर की रसोई को। और एक बात ध्यान रखना साहब, अब कितने ही बड़े क्यों ना बन जाओ, जोधपुर के संतों में रामसुखदास जी महाराज उन्होंने लिखा है आपके घर में झाड़ू लगाने वाला आ रहा है बहुत अच्छी बात है, आपके घर में पोछा लगाने वाला आ रहा है तो ही बहुत अच्छी बात है, आपके घर में कपड़े साफ करने वाला आ रहा है तो ही बहुत अच्छी बात है, और भोजन तो खुद को बनाना चाहिए घर में। ये अन्नपूर्णा का नियम होना चाहिए कि अपने घर के लोगों के लिए भोजन लक्ष्मी बनाए, ये सबसे श्रेष्ठ है। कोई सहायता करने वाला आए अलग बात है, पर भोजन, क्योंकि बाहर वाला आकर भोजन बनाएगा तो किस भाव से बनाएगा सब? कम खाए तो अच्छो कम बनानी पड़े। पूछे कितना जना खाओगा? सांझ की रोटी बनाऊं? 2 जना तो मन में सोचा बीमार हो जाए तो अच्छो बनानी नहीं पड़े। नहीं, बाहर का व्यक्ति आएगा तो इसी भाव से ही बनाएगा। और घर का ध्यान पूजन करते हैं, इसको तो महाराज लोग पंगत कहते हैं, पर ये भूत अपने आप से ही महाराज झूठे हाथ से ही भोजन लेकर खा रहे हैं, आपस में झीना चट्टी करके खा रहे हैं। इसको क्या कहेंगे? तो विष्णु जी कहते हैं इसको कलयुग में बफेट कहेंगे। क्या कहेंगे? और करोड़पति आदमी भी वहां बफेट में जाकर देखो आप, रोटी वाले के सामने एक महाराज एक रोटी दे दे हमारे, हालत खराब। बोलिए भक्तवर भगवान की पहली बफेट हुई थी शंकर जी के बारात।
कलिकाल का हमारा बहुत सुंदर सा ये भाव है। तो यहाँ शिव जी का विवाह संपन्न हुआ। शिव समान दाता न विपत्ति विदारण हार, लज्जा मोरी राख जो शिव नंदी के असर। मैं शिप्रा सा सरल तरल सा कहता हूँ, मैं कालिदास की शेष कथा कहता हूँ। मैं शिप्रा सा सरल तरल सा कहता हूँ, मैं कालिदास की शेष कथा कहता हूँ। अरे मौत मुझे डरा नहीं सकती, क्योंकि मैं महाकाल की नगरी में रहता हूँ। बोलो महाकाल महाराज की। अकाल मौत वो मरे जो काम करे, चंडाल का तार उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल। बोलो भगवान महाकाल की खूब सारी कृपा। संत कहते हैं क्या, शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। महादेव की इस नगरी में पाओ जन्म दोबारा, महादेव की इस नगरी में पाओ जन्म दोबारा। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। तालियां प्रेम। नगरी के कंकर पत्थर हम बन जाए, ओ इस नगरी के कंकर पत्थर हम बन जाए। वो भक्त हमारे ऊपर चढ़कर मंदिर जाए, ओ भक्त हमारे ऊपर चढ़कर मंदिर जाए। भक्त जनों के पाव पड़े तो हो कल्याण हमारा, भक्त जनों के पाँव पड़े तो हो कल्याण हमारा। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। ओ जय भोला भंडारी, जय गोरा त्रिपुरारी। ओ जय भोला भंडारी, जय गोरा त्रिपुरारी। ओ रखना लाज हमारी, भक्तन के हितकारी। ओ रखना लाज हमारी, भक्तन के हितकारी। महादेव की कृपा बहे तो होवे वारा न्यारा, महादेव की कृपा होवे तो होवे वारा न्यारा। ओ शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। शिप्रा तट पर, जब भी ये मन त्यागो शिप्रा तट पर। इतना करना स्वामी और मरूमर घट पर, ओ इतना करना स्वामी और मरूमर घट पर। मेरी बसमी चढ़े आप पर हो उद्धार हमारा, ओ मेरी बसमी चढ़े आप पर हो उद्धार हमारा। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। ओ शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। ओ अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा।
जब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। शंकर भगवान की जय हो। कहिए हर हर महादेव। जोर से बोलो हर हर महादेव। क्या बात है। बड़ा सुंदर सा क्रम है। यहाँ भगवान शिव जी का सुंदर विवाह हुआ और जो लोग शिव जी के विवाह के प्रसंग को श्रवण करते हैं, जिस प्रकार शिव पार्वती के दाम्पत्य जीवन में परम सुख है, वैसा ही परम सुख उनके भक्तों के महाराज जीवन में भगवान शिव जी की कृपा से होता है। तो यहाँ शिव जी का विवाह हुआ, बड़ा सुंदर सा क्रम है। भगवान शिव जी की तो खूब सारी कृपा है। हम सभी भगवान शिव जी से यही कहें, भगवान आपने जोड़ रखा है तो जोड़े रखना, छोड़ना मत। आपने साथ दिया है, आपने हाथ पकड़ लिया है, आपने स्वीकार कर लिया है, तो बस अपना बनाए रखना, जोड़ लेना, छोड़ना नहीं भगवान। क्योंकि राम जी ने महाराज जब देखा कि मेरे नाम से पत्थर तैर रहे हैं, कहां तैर रहे हैं? समुद्र में मेरे नाम से पत्थर तैर रहे था। मैं ही देखूं, मैं ही पत्थर उठाकर फेंकूं, तैरता है कि नहीं? राम जी गए अगर महाराज थोड़ा आगे, आसपास देखा कोई नहीं है, कंकर उठाया फेंक दिया पानी में, पत्थर डूब गया। पत्थर, राम जी ने अगल बगल देखा, बोले किसी ने देखा तो नहीं। पीछे देखा तो हनुमान जी खड़े। राम जी ने हनुमान जी से पूछा कुछ देखा? बोले हाँ देख लिया। क्या देखा? बोले सब देख लिया। देखा क्या? बोले पत्थर उठाया फेंका डूब गया। राम जी करें किसी को कहना मत है, हमारा मान घटेगा। हनुमान जी करें सबको कहेंगे। क्यों कहोगे? बोले प्रभु मान घटेगा नहीं, मान बढ़ेगा, इसलिए सबको कहेंगे। क्यों? बोले जिस पत्थर को भगवान स्वीकार कर लेते हैं वो पत्थर डूब नहीं सकता, और जिस पत्थर को भगवान छोड़ देते हैं वो पत्थर तैर नहीं सकता महाराज। इसलिए भगवान से कहिएगा, भगवान स्वीकार कर लिया है ना, छोड़िएगा नहीं। हाँ हम पुण्य में गरीब हो सकते हैं, हमारे पुण्य की पूंजी इतनी नहीं है कि आप अपने साथ रखो या अपने साथ बिठा। हमारे पुण्य की पूंजी इतनी नहीं है भगवान की आपके मंदिर के गर्भगृह में जाकर हम बैठे हैं। आपका मंदिर बने तो आपके मंदिर के सिंहासन के समीप हम जाकर बैठे, इतना हमारा पुण्य नहीं है। आपका मंदिर का शिखर निर्माण हो, शिखर पर जाकर बैठे, इतना भी हमारा पुण्य नहीं है। हम पुण्य में बड़े गरीब हैं भगवान, पर फिर भी आप जोड़ के रखिएगा, छोड़ना मत भगवान। भले ही मंदिर के गर्भगृह में नहीं बिठा पाओ तो कोई बात नहीं, मंदिर के शिखर पर नहीं बिठा पाओ तो भी कोई बात नहीं, मंदिर के सिंहासन के बाजू में बिठा पाओ तो भी कोई बात नहीं भगवान। पर हाँ मंदिर बने तो भले मंदिर की आखिरी सीढ़ी बना लेना महाराज। कहाँ की? मंदिर की आखिरी सीढ़ी बना लोगे तो भी कल्याण हो जाएगा। होटल की मत बना दीजिए, पेड़ी बनाओ तो मंदिर की बना दो। अगर मंदिर की पेड़ी भी बन गए, सीढ़ी भी बन गए तो भी बेड़ा पार है। क्यों? बोले गर्भगृह में बैठे इतना पुण्य तो नहीं है, पर मंदिर की आखिरी सीढ़ी भी बन जाएंगे तो जो भक्त आपको प्रणाम करने आएंगे, जो भक्त आपका दर्शन करने आएंगे, वो भक्त पहले पहली सीढ़ी को प्रणाम करेंगे, फिर परमात्मा आपको प्रणाम करेंगे महाराज, तो ही मारो कल्याण हो जाएगा। इसलिए जोड़े रखिएगा, छोड़िएगा। तो यहाँ बड़ा सुंदर सा भागवत के छठे स्कंद में शिव विवाह की कथा कही गई है। यहाँ पंचम स्कंद में सृष्टि सृजन कहा गया है। आखिरी में भगवान ब्रह्मा जी जो सृष्टि सृजन कह रहे हैं, सृष्टि सृजन महाराज कर रहे हैं, सुखदेव जी उस क्रम को परीक्षित को सुना रहे हैं। इसी क्रम में संत बड़ा सुंदर कहते हैं महाराज कि भगवान ने भूलोक, गोलोक, स्वर्गलोक, तल, तलातल, रसातल, पाताल लोक जब निर्माण किया तो पितृलोक के महाराज बाजू में दक्षिण में पितृलोक का निर्माण किया है, और पितृलोक के बाजू में भगवान ने नरक लोक का निर्माण भी किया है। ये सुखदेव जी परीक्षित को कहते हैं। सुखदेव जी से कहा, परीक्षित ने कहा बोले गुरु जी थोड़ा धीरे ही बताओ, हमारे तो समझ में ही नहीं आ रही। पितृलोक सुना है, स्वर्गलोक सुना है, भूलोक, भूलोक, स्वर्गलोक, तल, तलातल, रसातल सारे लोग सुने हैं, पर किम देश दिशा नाम हनर कालो का। हमारे 20 देवास में भी गत समय 1 महीने पहले श्रीमद् भागवत कथा हुई थी रामचंद्र नगर में, और वहां से हमारे आदरणीय महाराज सभी यजमान लोग पधारे हुए हैं, हमारी माता जी और सभी महाराज भक्तजन पधारे हैं, यजमान परिवार आया हुआ है। तो आप सभी का महाराज, आप सभी इन भक्तों का जोरदार तालियों से अभिनंदन करें।
भगवान ठाकुर जी आप सब पर खूब सारी कृपा करें। भगवान राम जी के ही मंदिर में, और नगर का नाम भी रामचंद्र नगर है, वहाँ पर सुंदर सी श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हमारे बाबूजी रामचंद्र जी द्वारा ही हुआ था, और आप सब यहाँ पधारे हैं। आप सभी महाराज सभी का आयोजक परिवार की ओर से खूब सारा स्वागत है, और शनि भगवान के आप पर खूब सारे कृपा। आइए। ओ हरिओम में ओम समाया है, शिव भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, शिव भोला नगर में आया। शिव भोला नगर में आया है। शिव भोला नगर में आया है। शिव भोला नगर में आया है। शिव भोला नगर में आया। हरि ओम में ओम समाया, शिव भोला नगर में आया। हरि ओम में ओम समाया, शिव भोला नगर में आया। अब दया करो भरा भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो भरा भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सर पर रख दो अपना, मेरे सर पर रख दो अपना, मस्त रहूं तेरी मस्ती। अब दया करो भरा भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। भगवान की। आइए मैं सभी से निवेदन करूं, आप सभी अपने आसन पर विराजें, हम सभी क्रम से महाराज कथा क्रम में चलें। सभी अतिथियों का, आदरणीय हमारे जगदीश बाबू जी का बहुत सारा धन्यवाद। ठाकुर जी आपको खूब सारी कृपा करें, आपको पधारे। और यहाँ क्रम में शनि भगवान की कृपा में सुंदर से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन, और शनि भगवान की विशेष कृपा। वो मेरा नारायण तेरा नारायण, वो सबका नारायण